बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। हफ्ते के रोज़ कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मामले पर मैच पड़ा और बहुत ही दिलचस्प मैच पड़ा। इस वीडियो में मैं आपके सामने तफसील रखूंगा। पहले अपोजिशन की तरफ से हुकूमती पॉलिसी, खारजा पॉलिसी के हवाले से ताबड़तोड़ हमले किए गए, शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, और फिर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, जो लगता है आजकल हर वक्त इस मौके की तलाश में होते हैं कि उनको तकरीर करने का मौका मिले, वो शुरू हुए। और फिर ऐसा शुरू हुए कि अपोजिशन ने हाथ बांध लिए कि इनको चुप करवाया जाए। सारा मामला क्या हुआ? जो मेन हाईलाइट है वज़ीर ख़ारजा की तकरीर की, वो ये कि चीन के सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं और बहुत जल्द ये दौरा होगा। इसके हवाले से क्या कहा मैं आपके सामने रख दूंगा। आपको पता है कि आजकल बजट सेशन चल रहा है और बजट सेशन में अमूमन जो है मुल्क की मईशत पर बात होती है। तो वज़ारत ख़ारजा का मामला और ख़ारजा पॉलिसी का मामला कैसे आ गया? बजट सेशन दरअसल जब चल रहा होता है तो उस दौरान एक मौका ऐसा आता है जब मुख्तलिफ महकमे मुतालबात ज़र, अपनी डिमांड्स जो है वो कौमी असम्बली के सामने रखते हैं और उनको पास करवाने की, मंजूरी करवा लेने की कोशिश की जाती है। इसी तरीके से आज वज़ारत ख़ारजा की तरफ से तकरीबन 23 अरब 9 करोड़ रुपए के 2 मुतालबात ज़र सामने रखे गए, और अपोजिशन जिस तरीके से दीगर महकमों की कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठाते हुए उनके जो मुतालबात ज़र हैं, जो डिमांड्स हैं, उन पर कट मोशंस पेश करती है, कटौती की तहरीक, इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, इनका बजट कम कर दिया जाए। ऐसा ही मामला हुआ कौमी असम्बली में, जिस किस्म की तकारीर हुई मैं आपके सामने रखूँगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर ने इसमें बात की, नफीसा शाह ने बात की, और अब्दुल कादिर पटेल, इन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ से, और राना तनवीर हुसैन ने मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से बात की। ग्रे लिस्ट से लेकर तमाम मामला पर जो बात हुई, पहले उनके पॉइंट्स रख देते हैं और फिर शाह महमूद कुरैशी के हाथ मौका आ गया था। अमूमन वैसे ऐसा नहीं होता कि तमाम, यानी कि जो बजट सेशंस होते हैं, हुकूमतें उसको इतना सीरियस नहीं लेती। मुतल्लिका वज़ीर आम तौर पर मौजूद नहीं होते, तकारीर हो जाती हैं, बहस हो जाती है, चीफ जो विप हैं या तो वो मौजूद होते हैं या फिर जो पार्लिमानी सेक्रेटरीज हैं वो होते हैं, वो जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी पूरी तैयारी के साथ उन्होंने पहले बैठकर इनकी तकारीर के नोट्स लिए, इनके पॉइंट्स लिए, और उसके बाद वन बाय वन इन तमाम का जवाब दिया। पहले देख लेते हैं जी अब्दुल कादिर पटेल साहब ने क्या कहा। मेरे पास ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं सबके क्विकली पॉइंट्स बता देता हूं। अब्दुल कादिर पटेल जो हैं, उन्होंने कहा कि खारजा पॉलिसी की नाकामी का एतराफ़ उस रोज़ हो गया था जब वज़ीर आज़म ने अपने सफ़ीरों को वीडियो लिंक पर लान तान की। वज़ीर आज़म ने सफ़ीरों को बेकार कहा। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा का सफारती दौरा किया, बड़ा शोर मचा के मुकदमा लड़ दिया, आवाज़ उठाई जो पहले किसी ने नहीं उठाई थी। वज़ीर आज़म जब चीन जाते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान को चीन की तरह बनाऊंगा, तुर्की जाते हैं तो कहते हैं तुर्की जैसा, और मलेशिया जाते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान को मलेशिया जैसा बनाऊंगा। खुदा के लिए वज़ीर आज़म को रवांडा या अफ्रीका ना भेज देना। हमारी कौमी इज़्ज़त नफ्स उस दिन दाव पर लगी जब बोर्ड लगाकर वफाकी वज़ीर, ये मुराद सईद की तरफ उनका इशारा था, फ़ितरा मांग रहे थे। हमारे वो मेम्बरान जो IMF के मुंह पर डॉलर मार रहे थे, वो फ़ितराना मांग रहे थे। हम तो कहते थे कि कर्ज़ा लेने पर ख़ुदकुशी करेंगे, कर्ज़ा लेने पर ख़ुदकुशी ना करें, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है वो हवाई फायरिंग ही कर दे। फिर उन्होंने कहा कि FATF में भी हमारी तस्लील ऐसे हुई जैसे सलामती कौंसिल और OIC में हमारी तस्लील हुई। हम कश्मीर पर दिन गिन रहे हैं, फ़लस्तीन पर सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं। CPAC दौड़ नहीं रहा, रींग रहा है। ये तो गुफ्तगू की अब्दुल कादिर पटेल ने। हिना रबानी खर जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा थी और शाह महमूद कुरैशी के रिज़ाइन करने के बाद उन्होंने वज़ारत ख़ारजा संभाली थी, उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर ख़ारजा ने ऐवान में अपोजिशन को सुना जो खुश आइंद है। पाकिस्तान को दुनिया की बदलती सूरत हाल का इदराक नहीं। पाकिस्तान के हालात सीटों और सेंटों के दौर जैसे हैं। फ़ॉरेन पॉलिसी को जांचने का एक ही तरीका अवाम के मफाद का तरीका है। पाकिस्तान के लिए दहशतगर्द और गैर दहशतगर्द का तयन भी एक मसला है। ये रेफरेंस था उसामा बिन लादेन के हवाले से जो वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने गुफ्तगू किया। फिर उन्होंने कहा कि उनकी नज़र में कश्मीर का सौदा ना तो कोई कर सकता है और ना ही कोई भी पाकिस्तान का सियासी लीडर करेगा। फिर आई नफीसा शाह साहिबा। नफीसा शाह साहिबा ने कहा कि मुल्की मईशत की तरह पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आज़ाद और ख़ुद मुख्तार खारजा पॉलिसी वज़ा की। वज़ीर आज़म ने न्यूक्लियर डिटरेंस के मसले को कश्मीर और भारत के साथ मंसूब किया। वज़ीर आज़म का बयान पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी में शिफ्ट है। आज हिमालय से बुलंद पाकिस्तान चीन दोस्ती किधर है? अफ़गान पॉलिसी के 22 पाकिस्तान आज आलमी दुनिया में
तन्हाई का शिकार है। पाकिस्तान खारजा पॉलिसी के तारीख तरीन दौर से गुजर रहा है। कश्मीर के सफ़ीर बनने के दावेदार आज कुलभूषण के वकील बन गए हैं। अगर आज पाकिस्तान ने दुरुस्त फैसला कर लिया तो पाकिस्तान और ख़ित्ता अमन में होगा। अफ़गान सदर से अमरीकी सदर मुलाकात कर रहे हैं, पाकिस्तान को पूछा नहीं जा रहा। अफ़गान सूरत हाल का कोई फ़ौजी हल नहीं है, पाकिस्तान जितना जल्दी समझ ले बेहतर होगा, ये नफीसा शाह ने कहा। फिर राना तनवीर हुसैन ने अपना इजहार ख्याल किया मुस्लिम लीग, और उनकी तकरीर के दौरान जो उनके साथ इर्द गिर्द मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग बैठे हुए थे, ख़ासतौर पर ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर लोग, वो पर्चियों पर लिख लिख कर पॉइंट्स राना तनवीर को दे रहे थे कि आप ये भी कहें ये भी कहें। बहरहाल उनकी तकरीर का लुब्बे लुबाब यह है कि शाह महमूद कुरैशी को पता चल गया होगा मौजूदा दौर हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा बन कर के वो पहले जब पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर ख़ारजा थे तब कैसे वज़ीर ख़ारजा थे और आज कैसे वज़ीर ख़ारजा हैं। फिर उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हा हो चुका है। FATF के फैसले पर धचका लगा। अब बहुत से बयानात आ रहे हैं कि शुक्र है ब्लैक लिस्ट में नहीं गए। क्या ये है मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी? ये जी लुब्बे लुबाब था। अपोजिशन ने ताबड़तोड़ हमले किए, ख़ुदकुशी का जो है नहीं तो कम से कम हवाई फायरिंग का मशवरा दे दिया गया। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी बैठे हुए थे, उनकी एक टीम जो है वो भी मौजूद थी, लेकिन जाहिर है कि ऐवान में तो वो मौजूद नहीं होते। ऐवान के साथ जो गैलरी बनी हुई है वो वहाँ पर मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी 1 बाय 1 डायरी के ऊपर पॉइंट्स नोट कर रहे थे, जो गुफ्तगू की जा रही थी। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर की और जाहिर है कि तकरीबन 50 मिनट जब तक ये जारी रही तकरीर, उस दौरान बहुत सारी पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मईशत के मुतल्लिक़ है। मैं वो सामने नहीं रखूँगा। जो मेन पॉइंट्स पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और इन एतराज़ात के हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने कहा वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने सबसे पहले तो टेक ऑन किया मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी को, इन दोनों को और इनको थोड़ा सा आईना दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नून लीग के मेरे दोस्त खारजा उमूर पर महारत से बात कर रहे थे, इनको 4 साल तक वज़ीर ख़ारजा नहीं मिला। आपको पता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के दौरे हुकूमत में असिस्टेंट से और मशीर से जिस तरीके से काम चलाया गया और कोई परमानेंट वज़ीर ख़ारजा नहीं था पाकिस्तान का। फिर उन्होंने कहा कि 4 साल तलाश के बावजूद वो वज़ीर ख़ारजा तलाश ना कर सके, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ उन्होंने रुख किया कि जो पीपल्स पार्टी है उसने तो अपने मौजूदा जो गुज़श्ता दौरे हुकूमत गुजरा है उनमें चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी जो है वो दी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से उन्होंने कहा कि उनका हम एहतराम करते हैं, जिनकी आवाज़ गूंजती थी पूरी दुनिया में, आज उनके जानशीन बिलावल भुट्टो की वो बात कर रहे थे और आसिफ अली जरदारी के कि आज उनके जानशीनों के पाँव कांपते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जानशीनों के बारे में विकीलीक्स वाज़े तौर पर यह कहती है कि ये कहते कुछ हैं और ये इनकी जो फॉरेन पॉलिसी जो बता रहे होते हैं ये कुछ और होती है, और दरअसल जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही होती है वो कुछ और होती है। फिर उन्होंने कहा कि मेरी हमेशा कोशिश रही है कि फ़ॉरेन पॉलिसी पर बाई पार्टीज़न अप्रोच रखी जाए, यानी कि किसी पार्टी की नहीं बल्कि मुल्क की नुमाइंदगी की जाए। आज कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सफारती एतबार से तनहा हो गया। हिंदुस्तान ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को सफारती लिहाज से तनहा किया जाए, लेकिन उन्हें नाकामी हुई। आज से चंद साल पहले ईरान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी थी, लेकिन आज बॉर्डर मार्केट्स खुल रही हैं। चीन के साथ जितनी दोस्ती आज मुस्तहकम है पहले कभी ना थी। अगर उन्हें तशवीश होती तो CPEC फ़ेज़ 2 का मुआहदा कभी ना होता। चीन के साथ ताज़ा FTA जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मुआहदा भी इस बात का अमली सबूत है। इस दोस्ती का मज़ीद अमली सबूत आपके सामने जल्द आने वाला है जब सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान का दौरा करेंगे। माजी में सऊदी अरब के साथ यमन के मामले पर ताल्लुकात में कशीदगी आई। अब यमन के मामले पर अब क्योंकि बहुत ज़्यादा नए सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं चैनल के ऊपर, और वो लोग जिन्होंने नहीं देखी, मैंने इसके हवाले से ख़ास इवेंट जिसका वो तस्करा कर रहे हैं, इसके हवाले से डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वो होम स्क्रीन के ऊपर चैनल के लगी हुई है। अ मिस्टीरियस टेल ऑफ $1.5 बिलियन, जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में $1.5 अरब, और फिर वो क्या सारा डिज़ास्टर था यमन वॉर में पाकिस्तान की शमूलियत और शामिल ना होने के हवाले से, जो एक आप कह सकते हैं कॉमेडी ऑफ एरर्स की गई थी उस वक्त की हुकूमत की तरफ से। उसके ऊपर आप वो डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त की हुकूमत ने कहा कुछ किया कुछ। आज हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में गर्म जोशी है। बैलेंस ऑफ सपोर्ट और डेफर्ड ऑयल पेमेंट की फैसिलिटी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लेकर आए, और अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में गर्म जोशी ना होती तो जेलों में कैद सैकड़ों पाकिस्तानी कैसे वतन वापस आते। कुवैत के साथ वीज़ों का मसला मौजूदा दौरे हुकूमत में हल हुआ। माजी में मिस्र के साथ ताल्लुकात में सर्द मोहरी थी, जिसे
मौजूदा हुकूमत ने दूर किया। फिर उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा जो है मिस्र के वो जल्द दौरा करेंगे। फिर वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो इराक़ का दौरा उन्होंने किया और उन्हें पता चला कि 39 साल से पाकिस्तान का कोई वज़ीर ख़ारजा इराक़ नहीं गया था। यूरोपीय यूनियन के साथ जो 25 जून 2019 को स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट का प्लान तय किया था उसका तज़किरा किया। फिर उन्होंने जवाब दिया कि जो सफ़ीरों के साथ गुफ्तगू थी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की, उन्होंने कहा कि किसी की तज़हीक नहीं की। वज़ीर आज़म ने अपने सफ़ीरों को ये कहा कि वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को और जो कि पाकिस्तान के मोहसिन हैं उनके एहसानों का ना भूलें। आज पाकिस्तान में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र आ रही हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने फ़लाह बहबूद पर उनकी ज़ोर दिया है। और फिर वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यहाँ बहुत सी शख्सियात ऐसी बैठी हुई हैं जिन्होंने सूट बूट पहनकर मुल्क की दौलत को लूट कर पाकिस्तान से बाहर भेजा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने हिदायत की कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मेहनत कशों का ख्याल रखिए जो अपने खून पसीने की कमाई वतन भिजवा रहे हैं। फिर उन्होंने सवाल किया कि जो 20 अरब डॉलर का इक्तसादी खला है वो कौन सी हुकूमत छोड़ कर गई थी। 17 साल बाद करंट अकाउंट पाकिस्तान का ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। फिर एक चैलेंज उन्होंने पोस्ट किया कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी अपने अदवार में जो भी उनकी हुकूमत के दौरान नुमाइंदगी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में इजलास में गया, उन्होंने कहा कि उनकी तकरीर उठा लें और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तकरीर उठा लें। उसके बाद उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें, उनको जांच लिया जाए, उनका मवाजना कर लिया जाए और देखें कि पाकिस्तान का कश्मीर के मामले पर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ आलमी मामलात पर जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त तरीके से किसने बयान किया। ये चैलेंज उन्होंने बाकायदा इन पार्टीज़ को किया। फिर उन्होंने कहा कि कश्मीर के ऊपर तो बात वो करेगा जिसका जीना मरना पाकिस्तान में होगा, जिसकी दौलत और असासे बैरून मुल्क नहीं होंगे। कश्मीर के मामले को इंटरनेशनलाइज़ किया। हिंदुत्वा पॉलिसी जो है नरेंद्र मोदी की उसको एक्सपोज़ किया। फ़लस्तीन के मामले पर उन्होंने कहा कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने इतना बेहतर कारकर्दगी दिखाई। जिस तरीके से गए शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का जो खुसूसी इजलास था उसमें लीड किया उस सारे एफ़र्ट को जो कल्मिनेट हुआ सीज़ फायर के ऊपर। उन्होंने कहा कि उस पर हमारा शुक्रिया अदा किया जा रहा है। फिर उन्होंने वस्ती एशियाई जो रियासतें हैं उनके साथ ताल्लुकात की बात की। फिर फैटफ के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने जो फैटफ के हवाले से गुफ्तगू की, क्योंकि मैंने फैटफ के मामले पर एक अलहदा से, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ दी यानी कि जो उनका मौक़िफ़ है, लेकिन एक बड़ी डिफरेंट चीज़ हुई है पाकिस्तान ने फैटफ वाले मामले पर क्या किया। इंशाल्लाह वो तो मैं आपको सामने अगली वीडियो में रख दूँगा। लेकिन ये बता दूँ मैं आपको कि उन्होंने कहा कि ये जो मुस्लिम लीग नवाज़ बैठी हुई है इनकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट में मौजूद है। 2018 में ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में छोड़ कर गए थे और इन्होंने अपने दौर में सिर्फ 10 नुकात के ऊपर अमल दरामद किया था। हमने 27 में से 26 नुकात पर अमल दरामद कर लिया है। फिर उन्होंने भारत के साथ जो कंपैरिजन किया जाता है उसके ऊपर तनकीद का निशाना बनाया कि भारत के साथ आप मवाजना ना करें। भारत के सफारतकारों की तादाद, पाकिस्तान के सफारतकारों की तादाद देख लें। बहरहाल ये मामला था जी। कौमी असम्बली इजलास आज जो है वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से इस पर मुसलसल गुफ्तगू हो रही थी। अपोजिशन के हमले, फिर वज़ीर ख़ारजा का जवाब। ज़ाहिर है कि लोग बेहतर फ़ैसला करते हैं कि वो क्या समझते हैं कि जो गुज़श्ता अदवार गुज़रे हैं उसमें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दुरुस्त थी या फिर आज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दुरुस्त है। हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद दिनों से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उनके मुसलसल इंटरव्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया पर आ रहे हैं। ये सारा क्या मामला, इसके ऊपर भी मैं एक आने वाली वीडियो में गुफ्तगू करूँगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये एक बहुत ही जो है वो फोर फ्रंट के ऊपर आकर जिस किस्म की पॉलिसी रखी जा रही है ये काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं होगी या ये वाकई एक बड़ी टैक्टफुल पॉलिसी है। इसके हवाले से इंशाल्लाह वीडियो में बात करूंगा। और आपको पता है कि अफ़गान सदर वो भी पहुंचे हुए हैं वाशिंगटन, वहां पर क्या कुछ हुआ इसके हवाले से भी तफसील इंशाल्लाह अगली वीडियो में सामने रखूँगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।